गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड कल क्लास नहीं ली क्या तूने? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपने क्लास में पढ़ा था आयतन प्रतिशत व द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसके नोट्स और क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। अब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट प्रति मिलियन। अगला टॉपिक है आपका पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन। देखो पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन को पीपीएम से दर्शाते हैं। पार्ट पी प्रति पी मिलियन एम पीपीएम। तो पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। विलेय के बाहर भागों की वह संख्या, विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित होते हैं। 10 की पावर 6 भाग का मतलब है 10 की पावर 6 भाग का मतलब है 10 लाख या 1 मिलियन। 10 लाख या 1 मिलियन वो का वही है द्रव्यमान प्रतिशत जैसा ही। द्रव्यमान प्रतिशत में ये था कि 10 की पावर 6 की जगह 100 आया था और आज वहां पे 100 की जगह क्या आ रहा है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 आते ही क्या बन गया पार्ट प्रति मिलियन। तो विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित होती है पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। तो देखो पार्ट प्रति मिलियन का तुम सूत्र बनाओगे पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, या तुम डायरेक्ट लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान और गुणा में क्या लगा दोगे 10 की पावर 6। ठीक है। अब देखो पार्ट प्रति मिलियन को किसे दर्शाया पीपीएम से। पार्ट प्रति मिलियन विलेय का द्रव्यमान क्या होता है WA बटा विलियन का द्रव्यमान क्या होता है WA प्लस WB। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे विलियन 2 अवयव से मिलकर बना होता है विलेय प्लस विलायक। विलेय तो क्या है WA, विलायक क्या है WB और गुणा में क्या लगा दोगे 10 की पावर 6। ये पार्ट प्रति मिलियन का क्या तैयार हो गया सूत्र। तो विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित होती है उसे क्या कहा जाता है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है बच्चों। अब देखो इस परिभाषा में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या?
नो मैम। कर लोगे ना? केवल द्रव्यमान प्रतिशत जैसा यस ही है, मैम। अंतर है। यस 100 की मैम। जगह कितना आ गया? 10 की पावर 6। ठीक है। हाँ, चलो अब इसके अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्री जल के, हाँ अरुण जहांगीर गुड मॉर्निंग, कहाँ चला गया था इतनी देर? क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन घुली हुई नहीं दिख रही है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता आपको किसमें ज्ञात करनी है? ppm में ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप सूत्र लगाओगे, ppm बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, अब देखो ppm बराबर समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, इसका मतलब समुद्री जल तो क्या है? विलियन है। प्रति किलोग्राम, पूरे समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो WA तो क्या है? ऑक्सीजन, और विलियन क्या है? समुद्री जल। तो प्रति किलोग्राम, इसका मतलब विलियन का कितना है? 1000 ग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम गुणा WA का मान कितना है? 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम, गुणा में क्या लगा दूं? 10 की पावर 6। सभी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो बराबर में कितने आंसर आ गए? 5.8 ppm। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, दोबारा बताओ। हाँ दोबारा बता रही हूँ। देखो बच्चों, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यानी पूरा विलियन 1 किलोग्राम का बना हुआ है, 1000 ग्राम का। 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। इसका मतलब विल्ले का द्रव्यमान कितना है? 5.8 गुणा 10 की पावर -3, और विलियन का द्रव्यमान कितना है? 1000, और गुणा में कितना है? 10 की पावर 6। तो 3 तो ये है, 3 ये है, 3 और 3 6 हो गई। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, और क्या बच गया आपके पास? 5.8 ppm। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। कर लोगे ना अभी? यस मैम। यस मैम। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलूं मैं। यस मैम। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताओगे, तभी मैं जानूंगी कि आपको पार्ट प्रति मिलियन आने लग गया। चलो
सभी बच्चे अपने Yes, अपने ma'am. नोटबुक में करेंगे। Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 500 ग्राम टूथपेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम, या तुम ऐसे सीधा ही लिख लो 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो फ्लोराइड की सांद्रता, फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। फ्लोराइड की सांद्रता किस में ज्ञात करोगे? ppm में ज्ञात कीजिए। चलो सभी बच्चे फटाफट आंसर दो। मैं वेट कर रही हूँ सभी बच्चों के आंसर का। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। इस लड़की के हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आता है। और बच्चे केवल एक लड़की का आंसर आया है 26 बच्चों में। अभिषेक चौधरी बिल्कुल सही है। कविता तेरा भी सही है। भानु गलत है। शिवानी गलत है। शिवानी चेक कर, तूने भाग तो दे दिया क्या? भानु गलत है। आदित्य सही है। शिवानी चेक करो कि मैंने 2000 में किसी का भाग दिया है या नहीं दिया। भानु तू भी चेक कर, 0.2 तो आएगा ही नहीं। मैडम 4 है। हाँ शिवानी अब सही है, अब सही आया है आंसर। चलो मैं बताती हूँ। 5-7 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। भानु अभी सुधार नहीं किया तूने अपने क्वेश्चन में। चलो मैं बताने जा रही हूँ। अंकित 4 आया है, गलत है बेटा। पवन का सही है। अंकित यादव तेरा गलत है, 4 गलत आएगा। देख कहीं पे 2 बिंदु और छूट गई तेरी। चलो मैं बताने जा रही हूँ। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो फ्लोराइड की सांद्रता आपको किस में ज्ञात करनी है? ppm में ज्ञात करनी है। तो चलो बच्चों सबसे पहले सूत्र लगाओगे। ppm बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। WA का मान आप मैंने दे रखा है 0.2 ग्राम। तो ppm बराबर 0.2, WA प्लस WB का मान मैंने दे रखा है 500 ग्राम गुणा 10 की पावर 6। अब देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो कितने आ गए? 10। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल। अब यहाँ पे 3 और बच गई तो 2000 हो गया। 2000 में 5 का भाग दोगे तो कितना ppm आ गया? 400 ppm। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर।
अधिकतर बच्चों के सही आए हैं। अंकित यादव ने अभी भी सुधार नहीं किया, 4 का 4 ही है। चलो, तो पार्ट प्रति मिलियन सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? यस मैम। हाँ, आगे चलूं क्या बे? किसी बच्चे को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. है तो पूछ सकता है। No, Yes, ma'am. चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट Thank you, प्रति ma'am. बिलियन। पहले तो मिलियन पढ़ा था और अब बिलियन पढ़ रहे हो। थोड़ा सा ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो आपकी अगली हेडिंग आ रही है पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति बिलियन में देखो क्या होता है। विले के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित होते हैं। मिलियन में तो 6 था और बिलियन में कितना है? 10 की पावर 9। यही क्या कहलाता है? पार्ट प्रति बिलियन। वो का वही है, केवल 6 की जगह आपको कितना लगाना है? 9। तो No. पार्ट प्रति बिलियन का सूत्र क्या हो जाएगा? पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति बिलियन बराबर क्या होगा? विले का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान और गुणा में क्या लगा दोगे? 10 की पावर 9। पार्ट प्रति बिलियन को पीपीबी से दर्शाते हैं। विले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WA। हाँ बोलो, कौन बोला? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? चलो, पार्ट प्रति बिलियन को किसे दर्शाया? पीपीबी से। विले का द्रव्यमान WA, बिलियन का द्रव्यमान WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 9। ये किसका सूत्र बन गया? पार्ट प्रति बिलियन का। ठीक है, तो विले के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पार्ट प्रति बिलियन। पार्ट प्रति बिलियन को किसे दर्शाओगे? पीपीबी से। केवल 9 की जगह क्या लगाओगे? 6 की जगह क्या लगाओगे? 9। बेटे ये No. माइक किसका गुरगुर गुरगुर कर रहा है? टिंकू, तूने म्यूट क्यों कर रखा है? गणेश शर्मा, टिंकू, गणेश शर्मा अनम्यूट करो अपने को। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया? पार्ट प्रति बिलियन। इसके क्वेश्चन वो के वही होंगे जो मिलियन के हैं, केवल 6 की जगह आपको कितना लगाने हैं? 9। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। एक ही चीज है, चाहे आप मोल अंश बोल दो, चाहे मोल भिन्न बोल दो, चाहे मोल प्रभाज बोल दो। तो आपका अगला टॉपिक है, ध्यान रखना, मैंने जिस दिन आज शुरू किया था उसी दिन आपको कहा था कि ये सब 12th में भी आएंगे। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन, और अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज, और एक और बच गई मोललता, वो तो मोलरता थी, और अब इसके बाद में आपका क्या आएगा? मोललता। इसके मोललता। बाद में आपका लेसन कंप्लीट। ठीक है, सार्थक अंक है, वो मैं सार्थक अंक इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम्हारे फिजिक्स में भी है सार्थक अंक, तो तुम वहां पे पढ़ोगे सार्थक अंक को। मैडम मैं तो आप ही पढ़ाओ। आप ही पढ़ाऊं? आप ही। हाँ हाँ चलो, मैं पढ़ा दूंगी जब अगले आप ही वाले पढ़ाओ मैम।
हाँ हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी, अगले वाले लेसन में ऐड होगा, सार्थक अंक तुम्हारा आगे भी आएगा, उसमें पढ़ा दूंगी। ठीक यस है, मैम। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फिर उसका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व करेंगे। मोल अंश या इसी को मोल प्रभाज बोलते हैं, या इसी को मोल भिन्न भी कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है। जिसने थ्योरी ध्यान से पढ़ ली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोल भिन्न पढ़ने में। देखो मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होती है? विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या व विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। उसी को क्या दोबारा से कहा बोलो जाता मैडम। है? मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न। विलयन दोबारा से के, बोलो। हाँ हाँ दोबारा ही बोल रही हूँ। विलयन के किसी अव्यय की मोल भिन्न उस अव्यय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। उसी को क्या कहा जाता है? मोल भिन्न। मोल भिन्न को अक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। मोल भिन्न को किसे दर्शाओगे? अक्स के द्वारा। तो सबसे पहले आप मोल भिन्न का सूत्र बनाओगे। मोल भिन्न बराबर अवयवों के मोलों की संख्या। मैंने आपको मोलों की संख्या निकालनी बताई थी। दिया गया द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, वही क्या था? मोलों की संख्या। तो अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये क्या होती है? मोल भिन्न होती है। ये किसका सूत्र बन गया? मोल भिन्न का। अभी ये सूत्र आपके अपने आप ही क्लियर होता चलेगा। माना विलयन तीन अवयवों से मिलकर बना है और वो तीन अवयव है ए, बी और सी। तो माना विलयन तीन अवयव ए, बी और सी से मिलकर बना है। मोल भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले अपन को मोलों की संख्या चाहिए और विलयन के कुल मोलों की संख्या चाहिए। तो देखो अव्यय ए के मोलों की संख्या, अव्यय ए के मोलों की संख्या, अव्यय ए के मोलों की संख्या आपने क्या मान ली? n1 या na भी लिख सकते हो। विलयन अपने पास तीन अवयवों से मिलकर बना है, ए, बी और सी। ए के मोलों की संख्या क्या है? n1। इसी प्रकार अवयव बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या आपके पास क्या है? n2 या nb। इसी प्रकार अवयव सी के मोलों की संख्या, सी के मोलों की संख्या आपके पास क्या है? n3। ये तो मोलों की संख्या आ गई। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे।
तो विलयन कितने अवयव से मिलकर बना? 3 से, ए, बी और सी। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बताओ, कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N। ये विलयन की क्या आ गई? कुल मोलों की संख्या। तो इन मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? मोल भिन्न। चलो अब एक एक अवयव की मोल भिन्न निकालते चलेंगे अपन। सबसे पहले अपन एक ही मोल भिन्न पढ़ रहे हैं, तो ए की मोल भिन्न मैंने अभी अभी आपको बताया, मोल भिन्न को किसे दर्शाते हैं? अक्स से। और ए है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? अक्स ए। ए के मोल भिन्न बराबर ए के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। बताओ ए के मोलों की संख्या क्या है? N1 और कुल मोलों की संख्या क्या है? N। तो ए की मोल भिन्न क्या हो गई? N1 बटा N। इसी प्रकार बी की मोल भिन्न, बोलो बी की मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अक्स बी बराबर बोलो बी के मोलों की संख्या N2 और कुल मोलों की संख्या क्या आ गई? N। इसी प्रकार सी की मोल भिन्न, सी की मोल भिन्न को किसे दर्शाओगे? अक्स सी से। बोलो सी के मोलों की संख्या क्या है? N3 और कुल मोलों की संख्या क्या है? N है। तो विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। इसी को क्या कहा जाता है? मोल भिन्न। लास्ट में चेक करने के लिए, जैसे मैंने प्रतिशत मात्रा चेक करने के लिए बताई थी कि सभी को जोड़ोगे तो 100 आनी चाहिए, लगभग 99 98 भी चल सकती है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। इसमें भी तरीका है, विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में मोल भिन्नों को जब तुम जोड़ोगे तो 1 आता है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। तो देखो विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो विलयन के सभी अवयव कौन कौन से हैं? अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी। सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है? 1। बताओ ए की मोल भिन्न क्या है? N1 बटा N। बी की क्या है? N2 बटा N। सी की क्या है? N3 बटा N। जोड़ोगे तो N बटा N बराबर कितना आया? 1। इसका मतलब आपकी मोल भिन्न क्या है? सही है। तो मैं सही। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या व विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। उसे क्या कहा जाता है? मोल अंश या मोल परभाज या क्या बोलोगे? मोल भिन्न। मोल भिन्न को किसे दर्शाते हैं? अक्स से। तो मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। माना विलयन कितने अवयव से मिलकर बना है? 3 अवयव से।
तीन अव्यय कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। अव्यय ए के मोलों की संख्या आपने क्या ले ली? N1, चाहे NAB ले लेते। बी के मोलों की संख्या N2, सी के मोलों की संख्या N3, विलयन के कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर क्या आ गया? कैपिटल N। ए की मोलबिन को किसे दर्शाया? अक्स से। और ए है तो क्या लगा दिया? ए। बताओ मोलबिन बराबर आपने क्या सूत्र किया है? अव्यय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। ए के अव्यय के मोलों की संख्या क्या है? N1। कुल मोलों की संख्या क्या है? N है। बी की मोलबिन भी उसी तरह हो जाएगी। बी के मोलों की संख्या N2, कुल मोलों की संख्या N। इसी प्रकार सी की मोलबिन भी ऐसे ही हो जाएगी। सी के मोलों की संख्या N3 और कुल मोलों की संख्या N। विलयन के सभी अवयवों की मोलबिनों का योग सदैव कितना होता है? 1। सभी अवयव कौन कौन से हैं? एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। एक्स ए की N1 बटा N, इसकी N2 बटा N, इसकी N3 बटा N बराबर N बटा N। कितना आया? 1। इसका मतलब आपकी मोलबिन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चों को मोलबिन समझ में आ गई क्या? यस मैम। यस मैम। कर दोगे अब इसके क्वेश्चन है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। सभी को क्लियर है ना? यस मैम। हाँ, अब सुनो बच्चों, इसका क्वेश्चन कल करवा पाऊंगी क्योंकि आज क्लास का टाइम हो गया है। कल अपन इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज 900 में जो मैं कल क्वेश्चन बताने जाऊंगी वो आ जाएगा तुम्हारे पास। एक आध क्वेश्चन और करवाएंगे तो मोलबिन के साथ में आपके पास में एक क्वेश्चन भी आएगा। ऐसे नहीं कि तुम टीप के कर लिए। उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह समझोगे कि मैम ने ये थ्योरी पढ़ाई थी और ये क्वेश्चन इस हिसाब से सोल्व किया गया है। ठीक है, कल आके मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पे बताऊंगी। तुम मुझे बताते बताते चलोगे कि हाँ मैम आपने ऐसे निकाला था और ये ऐसे आया है। ओके बच्चों? ओके मैम। चलो बच्चों, आपकी क्लास एंड हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज आप गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। अब सुनो, मोल अंश के साथ में क्वेश्चन आएगा, वो भी तुम्हें नोटबुक में करना है क्योंकि तुम ऐसे हो कि जो एक आधी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है उसको नहीं उतारते कि मैडम तो बताई ही नहीं, क्यों उतारे, कल उतार लेंगे। तो आज तुम्हें वैसा नहीं करना है। ठीक है ना? तुम तो मेरे अच्छे अच्छे Yes, ma'am. फूल के समान प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, तो ये काम जरूर से Yes, करोगे। ma'am. हाँ, कल मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी उस क्वेश्चन को और आज तुम घर पे करने की उस क्वेश्चन को कोशिश भी करोगे। वैसे 16 क्वेश्चन आएगा लेकिन टिप्पणी नहीं करोगे उसकी। ठीक है? चलो, यस मैम। आज आपकी क्लास एंड हो रही है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून और बाय। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। चलो बाय बाय मैम।